ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। इस बार 28 मार्च 2024 को करीब 250 वर्षों बाद एक अद्भुत और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पड़ने जा रही है। और अगर आप इस दिन घर के इन कोनों में स्वास्तिक बना देते हैं तो इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही इससे आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा और कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी शुभ काम के पहले या किसी भी नई चीज के इस्तेमाल से पहले उसमें कुमकुम सिंदूर या हल्दी का स्वास्तिक बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि ये घर में खुशहाली लाने का एक आसान तरीका है। स्वास्तिक को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से इससे घर में ऊर्जा आकर्षित होती है और जिस स्थान पर यह शुभ चिन्ह बनाया जाता है वह अपने आप ही ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र प्रतीक माना जाता है जो सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्तिक से जुड़ा होता है। इसे किसी भी शुभ कार्य से पहले बनाने के पीछे के कई ज्योतिष लाभ है और इसका महत्व भी है। यदि हम ज्योतिष की माने तो स्वास्तिक का चिन्ह सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इस चिन्ह को बनाना सौभाग्य और अनुकूल परिणामों को आमंत्रित करता है। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जा एवं कुलदेवी कुलदेवता हो, पितृ हो, जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, वह केवल घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किसी भी प्रकार से बाहर निकला जाए। और यह चीजें आपने खुद भी काफी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है कि ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो जाती है। काफी लोग उनके बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी इस प्रकार होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करें तो आप समझ जाएं कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप कार्य करेंगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती हैं वह वहीं पर आकर्षित होती है जहां पर सुख वास करता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहां पर वास करती हैं केवल वहीं पर सुख बरसता है। नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा केवल दुहक को ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में इस जगह स्वास्तिक बना देते हैं तो गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होके आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जानेंगे स्वास्तिक से जुड़ा वो कौन सा उपाय है और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश होकर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पितृ अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घर में हमेशा ही लगातार संकट घेर के रखता है। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितने भी मेहनत लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ मिल ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो। पितृ उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको यह भी बता दें कि पितरों का जो स्थान होता है वो घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर वाला स्थान होता है वहीं पर पितृ और कुलदेवी कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते हैं
या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। और जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती हैं, वहां पर घर के सभी लोगों में आपस में इस तरह से लड़ाई होती है। इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो तो आपको यह भी बता दे। यह सभी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती हैं। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहां के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में वास करती हो तो वहां पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रु का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं वहां होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप इस चीज को यह समझे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वस्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियां होती है, जो इसके लेग्स होते हैं, इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाते हैं। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है, और अगर आपके घर में बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्याएं भी होती रहती है, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी का कुल देवताओं का साथ बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज भी होता रहता है तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं तो बस उस अंक को रोजाना आप छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही कुछ अंक से लाभ इतने ज्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं या फिर शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है, तो अपने भाग्य अंक को रोज छूने मात्र से ही उस अंक से आपको इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं कि जो जीवन के कष्ट है वह आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आपको यह करना किस प्रकार है, यह भी आप जान ले। दोस्तों, आपको अपनी जन्म तिथि को, यानी कि मंथ को, डेट को, ईयर को, तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। 4 अंकों का डिजिट निकालिएगा, फिर चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालनी है। जब तक सिंगल डिजिट नहीं निकल जाती है तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं, और जब सिंगल डिजिट निकल जाती है 1 से 9 के बीच में, तो बस वही आपका भाग्य अंक है। इस अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से लिख ले कि घर से बाहर जाते समय इसको छुए, और जब बाहर से अंदर आए तब भी इसको रोज छुए। अब जो घर के और भी लोग हैं वो अपने लिए भी करना चाहते हैं, तो वह अपने अलग अलग कमरे में या किसी भी दीवार पर अलग किसी भी कागज पर लाल पेन से या फिर लाल स्केच पेन से अपने भाग्य अंक को लिख सकते हैं, या फिर जहां पर आप सोते हैं बस वहीं पर छोटा सा आप अपना भाग्य अंक लिखकर रख ले और उसको छूना शुरू करें। सिर्फ इतना करने मात्र से नसीब बहुत ज्यादा बलवान बनता है, और अगर आप अपने भाग्य अंक के संपर्क में रहते हैं, यानी कि अपनी सराउंडिंग को अपने भाग्य के अनुसार बनाते हैं, तो जीवन में सफलता निश्चित ही आती है। अब आप यह देखिए कि भाग्यांक केवल एक डिजिट नंबर या कोई एक अंक नहीं है, बल्कि यह चीजें आपके घर की अदृश्य शक्तियों को दर्शाती है। यानी कि इस भाग्यांक में आपने जन्म लिया है, तो इस प्रकार से आप अपने भाग्यांक की जो एंगेल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं, और वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है।
आपको यह भी बता दें कि जितने भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, जितने भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह एक प्रकार से एंगेल ही कहीं जाती हैं। यानी कि ये इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं, तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहे, निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का कार्य केवल इतना ही है कि वह उस व्यक्ति की मदद करें जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस भी व्यक्ति के जीवन में संकट हो। अगर वो उन अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है, तो उसे निश्चित ही सहायता सफलता प्राप्त होती है। यानी कि हर तरह से बस वह आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वो केवल जीवन से सुख को खाना चाहती हैं, दुख देना चाहती हैं, कष्ट देना चाहती हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उससे तो लोग संपर्क बना लेते हैं। गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि सकारात्मक ऊर्जा से किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। तो आपको यह भी बता दें कि अगर आप दूसरों के लिए, चाहे कोई आपका शत्रु भी हो, उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो बस ये आप समझ ले कि सकारात्मक ऊर्जा ने घेरा बनाकर आपको घेर लिया है, और कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और यह बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध है। और अगर आप इस चीज को करके देखेंगे कि जब भी आपको कोई बुरा बोले, बस अपने मन से आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत या नकारात्मक आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। बस केवल इतना 4 दिन आप खुद करके देखें। 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा बड़ी बात इस वीडियो में आपको पता चल गई है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे, और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे, तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जा सेवक की तरह आपके कार्य करती हैं। जो भी आप चाहते हैं वह आपको लाकर देती हैं, और किसी न किसी रूप से आपको यह भी संकेत देती है कि हम आपके आसपास हैं। इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा संकेत देती है, किस प्रकार उनसे बात की जा सकती है, और किस प्रकार से वह स्वप्न में भी आती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घबराहट देकर, परेशानी, कष्ट देकर दर्शाती है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है। उसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाएं भी संकेत देती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से ज्यादा स्ट्रांग संकेत देती हैं, जो बड़ी आसानी से समझ भी आ जाती हैं। दोस्तों, आइए अब आपको भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं, जिसे सच्चे दिल और साफ मन से सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और ढाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मातृपुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है?
अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्रवधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन। पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू, मां मैं संकटनाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूं। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्रवधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही इसे मरकर उसकी अक्ल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पिता इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना कराने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन। भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर ना मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि ना होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहां उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाघा बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूं। उसके बाद व्याकुल राजा नौकारों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलाने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष ढरते ढरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें। अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नातमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगता हूं, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कि कोई ढाकू आदि यहां वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नाराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहा गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्रवधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजा जन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी।
भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, में मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जनता हूं, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगावा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राज अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपके लिए उपयोगी होगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।